हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा 19 जून को होना प्रस्तावित है। और राजस्व लेखपाल की परीक्षा में ग्रामीण प्रवेश की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम लोग ग्रामीण प्रवेश का टॉपिक वाइज इस चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। टॉपिक वाइज इसलिए क्योंकि टॉपिक वाइज आपको समझने में आसानी होती है। एक चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी जानकारी, सामान्य जानकारी पूछी जाती है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, उन सबको हम लोगों ने कवर किया है। 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग योजनाओं का चैप्टर शुरू किया, क्योंकि योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्योंकि आप 2015 में राजस्व लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी, उसमें 25 में से 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक लगभग पूछे गए थे। थोड़ा सा कुछ योजनाएं जो थी वो समान अध्ययन वाले पोर्शन में भी पूछी गई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। अब किसी एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन तक आ रहा है तो समझ लीजिए वो चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। 2015 के राजस्व लेखपाल में जो भी योजनाएं पूछी गई थी, चाहे वो प्रथम पाली की परीक्षा हो चाहे सेकंड पाली में जो पूछी गई, उन सब योजनाओं का हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन कर लिया गया है। वो सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनको भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे जो राजस्व लेखपाल की आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको वीडियो देखिएगा, आपके लिए जरूर लाभदायक रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पहले आज की योजना है कन्या सुमंगला योजना। जानते हैं, देखिए 2015 की जो राजस्व लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसमें जो मैक्सिमम योजनाएं पूछी गई थी, जो स्टेट गवर्नमेंट से पूछी गई थी योजनाएं, वो वही योजनाएं पूछी गई थी जो उस समय की स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी सपा सरकार की गवर्नमेंट थी उस समय, श्री अखिलेश यादव जी की, तो वो जो योजनाएं लागू किए थे उन योजनाओं को ही पूछा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की छोड़ दी, क्योंकि मनरेगा पूछा गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो स्टेट गवर्नमेंट से योजनाओं से पूछा गया था, उसमें वही योजनाएं पूछी गई थी जो उस समय की गवर्नमेंट ने लागू किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय वर्तमान समय में भाजपा की गवर्नमेंट है, श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं, और इनका दूसरा कार्यकाल भी चल रहा है। तो प्रथम कार्यकाल और ये दूसरा कार्यकाल, इसमें जो भी योजनाएं इन्होंने लागू की, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सारी योजनाओं को, जितनी योजनाएं इन्होंने लागू की, सब पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है और हर तथ्य को एक बार सरसरी से देख लेना है। वो मैं करवा रहा हूँ, आप बस एक बार वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक रहेगा। चलिए, ये उन्हीं में से एक योजना है, कन्या सुमंगला योजना। 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया। यही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। देखिए पिछली 2015 में क्या पूछा था, मनरेगा उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, 2006 में लागू हुआ, यही सब चीज़ें पूछी गई थी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। इसमें देखो कन्या सुमंगला योजना कब लागू की गई, 25 अक्टूबर 2019 को। इस योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। ये सब फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यही चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, महिला कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है। 1 अप्रैल 2019 से यह योजना लागू है, इसका ध्यान रखिएगा। कौन सी योजना, कन्या सुमंगला योजना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। मैं बार बार नाम नहीं ले रहा हूँ, आप ये ध्यान रखिए, कन्या सुमंगला योजना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह योजना 6 श्रेणियों में लागू की गई है। ठीक, कितने श्रेणियों में लागू की गई है, 6 श्रेणियों में लागू की है। दोस्तों यही सब फैक्ट है, यही पूछता है। हाँ, कभी कभी एग्जामिनर पेपर को टफ करता है तो उन चीज़ों को पूछता है जिस चीज़ों को आप सोचते नहीं कि ये पूछा जाएगा, ठीक ना। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं, उसकी बारीक चीज़ों को पूछ लेता है। और पेपर का लेवल टफ होगा, ये आप मान के चलिए। अगर पेपर का लेवल टफ नहीं होगा, ईजी होगा, तो कटऑफ भी हाई फाई जाएगी, ठीक है। तो आप ये ना सोचिए कि केवल मेन फैक्ट्स देख लेते, बस ये नहीं। मेन फैक्ट्स तो आपको ध्यान रखना है, बाकी जो कुछ फैक्ट्स हैं उसको भी आपको ध्यान, मतलब पढ़ना जरूर है। एक मैं जैसे बोल रहा हूँ तो आप सुनते जाइए, सुनते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। पेपर के टाइम पर हो सकता है कि आप उत्तर तक पहुँच जाएँ, ठीक। योजना अंतर्गत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक की शिक्षा पूरी करने तक चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक। जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ किसी परिवार के अधिकतम 2 बच्चियों को ही दिए जाने का प्रावधान है। किसी भी जैसे कपल हैं, उनके 2 लड़कियां हैं, उनको दिया जाएगा। अब तीसरी लड़की हो जाएगी तो उसको इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा, ठीक ना। 2 लड़कियां होंगी, उनको, शुरुआत की जो 2 लड़कियां, उनको ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। चलिए, यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और दूसरे प्रसव से 2 जुड़वा बालिका हैं, तो ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा। अब यही चीज़ है,
यही इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज एग्जामिनर का पेपर को टफ करेगा ना तो ये चीजें पूछता है। ठीक, अब आपने तो पढ़ लिया कि अधिकतम 2 बच्चियों को मिलेगा, किसी कपल के 2 लड़कियां 3 लड़कियां हुई हैं तो सिर्फ पहली 2 लड़कियां हैं, इन दोनों को उस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन एक विशेष परिस्थिति, अगर पहला लड़की हुई है और फिर दोबारा जब जन्म हुआ तो 2 जुड़वा लड़कियां हो गई हैं, तो इन दोनों जुड़वा लड़कियों को और पहली लड़की, तीनों लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका को गोद ली गई है तो परिवार की जैविक संतान तथा विधिक रूप से में गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं ही इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी। अगर किसी परिवार ने एक अनाथ बालिका को गोद ले लिया और उसने एक लड़की को जन्म दिया उस कपल ने, तो ये जो अनाथ बालिका है उसको भी लाभ मिलेगा और इनकी एक लड़की हो गई, इनको भी लाभ मिलेगा, लेकिन इन 2 को ही मिलेगा। अब इस कपल के द्वारा दूसरी अगर लड़की जन्म देते हैं ये दोनों कपल, तो इसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अनाथ लड़की और ये जो इन्होंने गोद लिया इसको, इन दोनों को लाभ मिल चुका है। ठीक, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। योजना अंतर्गत लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ठीक, योजना अंतर्गत लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय, जो पारिवारिक उसकी वार्षिक आय जो है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के संचालन हेतु 1200 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन राज्य बजट में किया गया है। ये 2021-22 की जो है वित्तीय वर्ष था उसमें 1200 करोड़ रुपए इस योजना को आवंटित किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखिएगा। कौन सी योजना? वृद्धावस्था पेंशन योजना। 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79, ठीक ना, 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदत्त पेंशन राशि की प्रति लाभार्थी 400 रुपया प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपया करने का निर्णय किया गया है। ठीक, यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। किसके अंतर्गत संचालित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ये संचालित है। ठीक, इसका ध्यान रखिए। ये रुपये भी ध्यान रखिए, 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपया प्रति माह कर दिया गया, ये दिया जा रहा है। इस 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्यांश और 200 रुपये केंद्रांश है। मतलब 300 रुपया जो है ये स्टेट गवर्नमेंट देगी, यूपी गवर्नमेंट देगी। ठीक, और ये जो 200 रुपया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, भारत सरकार देगी। ठीक ना, इंडिया राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार देगी। ठीक, 500 में से ये 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रति माह 100% केंद्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। जब 80 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है वृद्ध की, तो उसको 500 रुपये की जो धनराशि है वो प्रति माह 100% केंद्र के द्वारा दी जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट जो 300 रुपये दी थी वो देना बंद कर देगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है, वहाँ से ही इनको मतलब कि 500 रुपया पूरा प्राप्त होगा। ठीक, ये सब है बारीक पॉइंट जो एग्जामिनर पेपर को जब टफ करता है तो इन सब चीज़ों को पूछता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ ये जो परीक्षाएं हुई उसमें जो योजना है उसमें ये कॉमन योजना रही है, बहुत पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक ना, कौन सी योजना? यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य की आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और बेटी की मां को 5,100 रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप समझिए। इस योजना के अंतर्गत राज्य की आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रुपये, कितना? 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और बेटी की मां को भी 5,100 रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक, जब लड़की 6ठी कक्षा में जाएगी, मतलब 6 क्लास में जब जाएगी, तो माता पिता को 3,000 रुपये, 8वीं कक्षा में 5,000 रुपये और 10वीं कक्षा में 7,000 रुपये और 12वीं कक्षा में 8,000 रुपया दिए जाएंगे। उसके किसको दिया जाएगा? अभिभावक को, माता पिता को दिया जाएगा। ठीक, इस योजना के अंतर्गत लड़की के 21 वर्ष की आयु होने तक
लड़की के माता पिता को 2 लाख रुपए की कुल धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। कुल कितनी धनराशि? 2 लाख रुपया उनके माता पिता को दे दी जाएगी। ठीक है ना, सबको जोड़ा जाए तो। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा भैया। चलिए, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। अब ये करंट का भी है, आपका जो जीएस वाला पोर्शन है ना, उसमें भी ये चीज़ें कवर करती हैं। जो योजनाएं पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश संबंध जानकारी पढ़ा रहे हैं, कई चीज़ जो समझ लीजिए ग्रामीण प्रदेश के जो चैप्टर्स हैं वो जो जीएस के ही हैं। योजनाएं देखिए, आप 2015 पेपर देखिए, योजनाएं जीएस में पूछा गया है, ग्रामीण प्रदेश में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य जो है इसमें ग्रामीण प्रदेश में पूछा गया है और जीएस में पूछा गया है। जनगणना जो है वो भी देखिए ग्रामीण प्रदेश से पूछा गया है, उससे क्वेश्चन आए हैं जनगणना से, और इसमें भी आए हैं, जीएस में भी आए हैं। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। ग्रामीण प्रदेश तैयार करने का मतलब आपका जीएस भी तैयार हो रहा है। जीएस का बहुत सारे चैप्टर आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक, चलिए, और आपको तैयारी कैसे करनी है, ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा बात सुन लीजिएगा, आपके लिए लाभदायक ही रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। ज़्यादा समय बचा नहीं है तो आपके क्या प्लान रहना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट को देखना, आपको हिंदी भी देखना है, मैथ भी देखना है, जीएस भी देखना है, ग्रामीण प्रदेश भी देखना है। तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे तैयारी करना है कि आप मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, इसके लिए मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है। एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सभी सब्जेक्टों के बारे में बताया है, और फिर अलग अलग वीडियो भी मैंने बनाया है। हिंदी के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई है और ग्रामीण प्रदेश के लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई हुई है। ठीक, जीएस और ग्रामीण प्रदेश का समझ लीजिए आप कॉमन ही है, उसको मैंने बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है और किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहना है। ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा वीडियो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा भैया। ठीक, चलिए, अब वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तैयारी में एक अच्छी भूमिका, एक अहम भूमिका ये चैनल जरूर निभाएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने भी सिलेक्शन लिया 2015 में, वर्तमान में उस जॉब में नहीं हूँ, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ, और थोड़ी वीडियो में लेट भी हो जाती है, कभी कभार 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पाती है। तो इसका कारण ये है कि थोड़ा सा ड्यूटी ज़्यादा पड़ जाती है, इसलिए वीडियो नहीं आ पाती है। लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जब भी मौका मिले मैं वीडियो बना के, क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप एक चीज़ सुनिए कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स को देख रहा हूँ, वो डेली वीडियो दे रहे हैं एक ही टॉपिक पे। जानते हैं किस पे? मुख्य परीक्षा में कितने परसेंटाइल वाले बच्चे बैठेंगे। ये उनका बन गया है, क्योंकि पता है आप लोग यही सर्च कर रहे हो, आप तैयारी पे कम ध्यान दे रहे हो, आप इस पे यूट्यूब पे खूब सर्च कर रहे हो कि कितने परसेंटाइल वाले बैठेंगे भैया, मेरा इतना नंबर, हम बैठेंगे नहीं बैठेंगे। अरे आप तैयारी करो ना, तैयारी करो। आपके हाथ में क्या है? तैयारी है ना, भविष्य तो नहीं है आपके हाथ में कि हम अपने भविष्य में जाके चेंज कर देंगे। अगर 70 परसेंटाइल वाले बैठते हैं, 70% आपका 69 परसेंटाइल है तो आप जाके चेंज कर दोगे। आपको उससे क्या मतलब? आप तैयारी फोकस रहो। पेट 2022 भी हो तो आना है ना, उसका भी तो परीक्षा आपका होना है सितंबर के महीने में, उस पर भी फोकस रहो, तैयारी करते रहो। ये सब फालतू के यूट्यूब चैनल जो नए नए अभी उठ रहे हैं ना, तो वो यही सब चीज़ें देख रहे हैं। मैं भी नया चल रहा है, मेरा भी 1.5-2 महीना हुआ, लेकिन मेरे आप देख लीजिएगा जितने वीडियो पड़े हैं ना, सब मतलब कि आपके तैयारी में एक हर एक वीडियो एक अहम भूमिका निभाने वाली वीडियो है। वो आलतू फालतू की वीडियो नहीं बनाता हूँ। बनाने के लिए मैं भी डेली यही बनाया करूँ, इतने परसेंटाइल वाले बैठेंगे, 0% वाले बैठेंगे, इस तरह की मैं वीडियो नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर कितने परसेंटाइल वाले बैठेंगे, कितने परसेंटाइल वाले को मौका मिला। तब मैंने एक आइडिया बना के एक वीडियो बना के डाला था, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, उस वीडियो को मैंने फिर हटा दिया यूट्यूब से, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ बनाने वाला हो गया काम। हमें ज़्यादा उस वीडियो सबसे ज़्यादा मेरे व्यू आए थे, लेकिन फिर भी उस वीडियो को मैंने हटा दिया यूट्यूब से। क्यों? क्योंकि ये मैं फिर अगर मैं भी यही करूँगा तो मेरा उस वीडियो और जो अन्य वीडियो चैनल्स हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मेरे उसमें अंतर क्या रह जाएगा फिर? मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप सुनिए, समझिए, आप खुद अगर महसूस करें हाँ सर सही बता रहे हैं, अतुल सर सही बता रहे हैं, तो आप उसको अप्लाई कीजिए। स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। कई पॉइंट मैंने ऐसे बताए जो आप शायद मिस करते हो तैयारी के दौरान, उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना, समझिएगा, आप खुद को लगेगा आप सही, और नहीं सही लगेगा तो ना अप्लाई कीजिए। ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं है, आप कई मूवी देखते रहते हो, आलतू फालतू के ट्रोल का मतलब कि वही यूट्यूब पे वीडियो देखा करते हो, कम से कम 10-15-20 मिनट की वीडियो आप देखिए, समझ में आता है तो, नहीं आता है तो ना अप्लाई कीजिएगा। लेकिन ये नहीं बनाऊंगा कि परसेंटाइल पे ही मैं पर डे वीडियो बना के डालता रहूँ। ठीक, चलिए, आप भी कह रहे हो सर खाली लेक्चर ज़्यादा देते हैं, पढ़ाते कम है। चलिए, जो बता रहा हूँ सही बात बता रहा हूँ, आप खुद से समझिएगा। तो सर अगर कोई गलत बात बता रहे हैं आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें पहला पॉइंट मैंने पढ़ा था 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर
उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। कब किया था? 11 दिसंबर 2021 को किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और कहाँ पे किया था? बलरामपुर में किया था, उत्तर प्रदेश में किया था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1978 में परियोजना पर काम शुरू हो गया था, लेकिन बजटीय समर्थन की निरंतरता, अंतर विभागीय समन्वय और समुचित निगरानी के अभाव में परियोजना टलती गई तथा लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। 1978 में, आप ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। 1978 में परियोजना पे काम शुरू हो गया था, 1978 में परियोजना पे काम शुरू हो गया था, लेकिन बजटीय समर्थन की निरंतरता, अंतर विभागीय समन्वय, जो अन्य अलग अलग विभाग है इनमें आपस में समन्वय स्थापित नहीं कर पाए थे, समुचित निगरानी का अभाव, परियोजना टलती गई और लगभग 4 दशक बीत गए जाने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9,800 करोड़ रुपए, कितना? 9,800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4,646 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में किया गया। परियोजना में 5 नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ? घाघरा नदी, सरयू नदी, राप्ती नदी, बाणगंगा नदी और रोहिणी नदी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। 5 नदियाँ कौन कौन सी? घाघरा नदी, सरयू नदी, राप्ती नदी, बाणगंगा नदी और रोहिणी नदी। इनको आपस में जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे जो उस एरिया में जो क्षेत्र हैं वहाँ जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, आपकी तैयारी में अगर लाभदायक लग रही है आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न होगा तैयारी संबंधित, चाहे योजनाओं संबंधी, इसमें से किसी योजना संबंधित, और भी जो भी रिलेटेड आपकी प्रश्न होंगे मन में, दिमाग में जो चल रहे होंगे तैयारी संबंधित, सर मैं तैयारी नहीं कर पाऊँ, जो भी चीज़ें हों आप कमेंट में लिखिएगा, अतुल सर जरूर रिप्लाई करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको एक बेहतर मार्गदर्शन दे सकें। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इससे मुझे थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।